नमस्कार। आज हम देखने वाले इंडियन ज्योग्राफी में महाराष्ट्र राज्य को डिटेल में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने जो है महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, इसके पूर्व में है छत्तीसगढ़, दक्षिण में आपका तेलंगाना और कर्नाटका। तो इस तरह से इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का मतलब होता है महान राज्य। ठीक है, और यहाँ की जो भाषा है वो मराठी है। यहाँ का जो लोक नृत्य है तमाशा है और लावणी है। ठीक है, महाराष्ट्र जो है कपास के उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, काली मिट्टी की अधिकता है। किसकी? काली मिट्टी की यहाँ पर अधिकता है। इसका जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, महाराष्ट्र का जो पूर्वी हिस्सा है वो विदर्भ कहलाता है। क्या कहलाता है? विदर्भ कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। तो जो मुंबई है वो भारत की, महाराष्ट्र की राजधानी, इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। जो स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर क्या स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कौन सा है? मुंबई है। ये बॉलीवुड का मुख्यालय भी है। यहाँ इसे जो है सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? भारत का मैनचेस्टर, क्योंकि यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर ये जो है मुंबई जो है आपका पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। ठीक है, और मुंबई जो है आप देखेंगे समुद्र तट से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है बंदरगाह है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई का बंदरगाह क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह है। और मुंबई के पास में ही जो है एक नावा चोवा करके जगह है नवी मुंबई में। ठीक है, यहाँ पर भी जो बंदरगाह है वो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है, जिसका नाम जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो है डाकयार्ड है, मझगांव डाकयार्ड। ठीक है, डाकयार्ड मतलब क्या होता है? जहाँ पे जहाज उद्योग होता है ना, उसे डाकयार्ड कहते हैं। तो मुंबई में कौन सा? मझगांव डाकयार्ड है। ठीक है, और एक यहाँ पर बॉलीवुड का मुख्यालय भी है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुंबई में क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका नाम जो है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, और मुंबई जो है आपका पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय है, मध्य रेलवे जोन का भी मुख्यालय है। ठीक है, इसके साथ ही आपको याद रखना है कि भारत में जो पहली ट्रेन चली थी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से, ठीक है, मुंबई से जो है ठाणे के बीच में जो है पहली ट्रेन चली थी 1853 में। कब चली थी? 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, और उसके बाद ध्यान रखना कि भारत में पहली विद्युतीय ट्रेन कब से कब तक चली थी? तो भारत में पहली विद्युतीय ट्रेन जो थी वो 1925 में चली थी। ये चली थी आपकी मुंबई से कुर्ला के बीच। ठीक है, मुंबई से कुर्ला के बीच पहली विद्युतीय ट्रेन चली थी 1925 में। और भारत की पहली ट्रेन चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में। ठीक है, और मुंबई में ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है, मुंबई में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया है, जिसे जॉर्ज पंचम और रानी मेरी जो है आने वाले थे उनके स्वागत के लिए बनाया गया था 1911 में। ठीक है, इसके साथ ही आपको ये देखना है कि जो मुंबई में है गुरुजल बोर्ड का मुख्यालय है मुंबई। ठीक है, यहाँ पे विकिरण एवं आइसोटाइप प्रौद्योगिकी केंद्र है। और भारत रेयर अर्थ लिमिटेड है यहाँ पे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, सेंटर है। ठीक है, हैंगिंग गार्डन है मुंबई में। इसके बाद आपको मुंबई में देखना है कि मुंबई में जो है 3 द्वीप हैं। ठीक है, सालसेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप और बूचर द्वीप। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई देगा सालसेट द्वीप। ठीक है, सालसेट द्वीप, द्वीप क्या होता है? जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। तो आप सालसेट द्वीप को देखेंगे तो ये देखेंगे अब ये चारों ओर से पानी से घिरा है। तो कितने द्वीप है? सालसेट द्वीप। और ये छोटा सा आपको द्वीप दिख रहा होगा, इसका नाम है बूचर द्वीप। और ये है एलिफेंटा द्वीप। ठीक है, तो जो मुंबई जो है वो सालसेट द्वीप में स्थित है। मुंबई किस में स्थित है? सालसेट द्वीप में स्थित है। यहीं पे गेटवे ऑफ इंडिया भी है। उसके बाद बूचर द्वीप, जो बूचर द्वीप है इसे जवाहर द्वीप भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, जवाहर द्वीप। ठीक है, और उसके बगल में आपको दिखाई दे रहा है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप में जो है एलिफेंटा की गुफाएं हैं। क्या है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ये सब प्राचीन गुफाएं हैं। यहाँ पे शंकर की कई मूर्तियाँ हैं, अर्धनारीश्वर की मूर्ति है। एलिफेंटा द्वीप को जो है गुफाओं का शहर भी कहते हैं या गुफाओं का द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, हो गया। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा साइड में नवी मुंबई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे द्वीप समझ में आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि मुंबई कौन से द्वीप में स्थित है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्सेट द्वीप में मुंबई स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुंबई है, मुंबई में जो बहुत सारे बीच है, जिसमें से जो फेमस है अलीबाग बीच, जुहू बीच और बरसोवा बीच। कौन कौन सा, अलीबाग, जुहू और बरसोवा बीच। ठीक है, आप देखेंगे कि जो मुंबई है, मुंबई से जो है कुछ दूरी पर, ठीक है, मुंबई से जो है कुछ दूरी पर अरब सागर की ओर 173 किलोमीटर दूर, कितना, अरब सागर की ओर जो है मुंबई से 173 किलोमीटर दूर मुंबई हाई है। ठीक है, क्या है, मुंबई हाई है, जहाँ पर पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में मिला है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें पेट्रोल की प्राप्ति होती है, कहाँ से, मुंबई हाई से। कहाँ पर है ये, मुंबई से 173 किलोमीटर दूर अरब सागर की ओर। ठीक है, ये हो गया आपका मुंबई पूरा डिटेल में। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे कि मुंबई के ऊपर में आपको ट्राम्बे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ट्राम्बे, ट्राम्बे दिखाई दे रहा है। तो ट्राम्बे में क्या है, तेल शोधन शाला है। क्या है, तेल शोधन शाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर है। क्या है, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर, इसको कहते हैं बार्क। क्या कहते हैं, बार्क। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय क्या है, ट्राम्बे है। और यहाँ पर क्या है, तेल शोधन शाला भी है। क्या है, तेल शोधन शाला भी है। ठीक है, अब ट्राम्बे के ऊपर आपको जो है तारापुर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा होगा, तारापुर। तारापुर में जो है क्या है, परमाणु बिजली घर है। ठीक है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर है, जो कि 1972 में जो है यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, कब, 1972 में यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया परमाणु बिजली घर है, कहाँ, तारापुर में। ठीक है, अब आप नीचे आएंगे ट्राम्बे के नीचे, तो आपको दिखाई देगा समुद्र तट की और रत्नागिरी। ठीक है, तो रत्नागिरी में जो है, रत्नागिरी जो अल्फांसो आम के लिए फेमस है, यहाँ पे अल्फांसो आम मिलता है। यहाँ पे बाल्को का मुख्यालय है, बाल्को का एक जो कारखाना है, उद्योग जो है वो यहाँ पर है। उसके बाद है रत्नागिरी में क्या है, तेल शोधन शाला है। रत्नागिरी में भी क्या है, तेल शोधन शाला है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखेंगे, तारापुर के नीचे आपको पुणे दिखाई देगा। जो पुणे है, पुणे में, पुणे क्या है, पुणे में एनडीए है। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है। यहाँ पे मौसम वेधशाला है, मौसम वेधशाला है। ठीक है, मुंबई और पुणे के बीच जो है एक्सप्रेस वे है। क्या है, मुंबई और पुणे के बीच में एक्सप्रेस वे है। ठीक है, मुंबई पुणे के बीच में एक्सप्रेस वे है, देश का पहला एक्सप्रेस वे है। यहाँ पे मौसम वेधशाला है। यरवदा जेल स्थित है। क्या है, यरवदा जेल है। और टेलीविज़न संस्थान है यहाँ पे। ठीक है, एनडीए है, एनडीए देखिए हमने, नेशनल डिफेंस एकेडमी है यहाँ पे। और एएफएमसी है, आर्मी फोर्स मेडिकल कॉलेज। क्या है, आर्मी फोर्स मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, और क्या है, पुणे में आपका मुंबई मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है। ठीक है, जो कि भारत की पहली एक्सप्रेस वे है। इसके बाद हम देखेंगे मुंबई, पुणे के ऊपर में, पुणे के ऊपर में जो है क्या है, खंडाला और लोनावला है। यहाँ पर क्या है, खंडाला और लोनावला पड़ेगा, जो कि पर्यटन स्थल है। ठीक है, पुणे के नीचे आपको दिखाई देगा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर भी एक पर्यटन स्थल है। यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी, कृष्णा नदी का उद्गम होता है, कहाँ से, महाबलेश्वर से। फिर उसके नीचे आप दिखाई देगा आपको कोल्हापुर। कोल्हापुर जो है, कोल्हापुरी चप्पल आपने सुना होगा, तो ये कोल्हापुरी जो चप्पल के लिए प्रसिद्ध है। फिर आप पुणे के ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा नासिक। ठीक है, नासिक, नासिक जो है, नासिक में क्या है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। क्या है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। ठीक है, तो 4 कुंभ मेलों में से एक कुंभ मेला कहाँ पे लगता है, नासिक में लगता है, महाराष्ट्र के। और ये प्याज और अंगूर के उत्पादन में पहले नंबर पर है नासिक। ठीक है, प्याज और अंगूर का उत्पादन सर्वाधिक करता है नासिक। उसके बगल में आपको दिखाई देगा औरंगाबाद। ठीक है,
तो औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है। ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो औरंगजेब का मकबरा है और यहाँ पे बीबी का मकबरा है। ठीक है, औरंगाबाद में ही जो है, औरंगाबाद के ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पे अजंता की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो अजंता की पहाड़ियाँ में ही, अजंता की पहाड़ियों को जो काट कर हैं 29 गुफाएँ बनाई गई थी। ठीक है, जिससे 25 बौद्ध विहार और 4 चैत्य की गुफाएँ हैं। तो ये कहाँ, औरंगाबाद में ही अजंता की पहाड़ियों में, और एलोरा की गुफाएँ भी यहीं पर हैं। ठीक है, और आपको याद रखना है एक चीज़ है कि यहाँ पर नासिक के पास और इधर औरंगाबाद के इधर ईस्ट साइड में जो है शिरडी है। शिरडी में साईं बाबा का मंदिर है फेमस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है वर्धा। वर्धा वर्धा में क्या है, सेवाग्राम आश्रम है, महात्मा गांधी जी ने बनाया था। सेवाग्राम आश्रम है यहाँ पे। फिर है यहाँ पे नागपुर। ठीक है, नागपुर जो है, नागपुर में जो है पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है। क्या है, पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप देखेंगे महाराष्ट्र में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक मुंबई में है शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक नागपुर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, नागपुर जो है पर्यावरण अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है, यहाँ पे पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है। और यहाँ पर जो है भारत का 0 माइल स्टेशन है। ठीक है, भारत का 0 माइल स्टेशन है, मीन्स भारत का डिस्टेंस जो है यहीं से निकाला जाता है। जैसे बोलेंगे कि मुंबई से जो आपका कलकत्ता के बीच का कलकत्ता के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो इसको इसे ही आधार मान के जो है निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका मेन जो जगह है वो कंप्लीट हो गया है महाराष्ट्र में। अब इसे हम जो है फिजिकल मैप देख लेते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र का फिजिकल मैप। तो महाराष्ट्र का फिजिकल मैप देखते हैं तो जो महाराष्ट्र जो है तट के किनारे पर है। ठीक है, तो इसके तट का नाम क्या है, कोंकण तट। क्या नाम है, कोंकण तट। महाराष्ट्र में जो तट है उसका नाम क्या है, कोंकण तट। यहाँ पे मुंबई में ही बहुत सारे बीच पड़ेंगे, बरसोवा बीच, जुहू बीच, अलीबाग बीच। ठीक है, कहाँ पड़ेंगे, मुंबई में पड़ेंगे। और इसके किनारे में तट है इसका नाम क्या है, कोंकण तट है। और ये जो है इसका जो पश्चिमी एरिया है महाराष्ट्र का, यहाँ पर क्या है, पश्चिमी घाट है। क्या है, पश्चिमी घाट है। ठीक है, इसे ही सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। क्या कहता है, सह्याद्री पर्वत। पश्चिमी घाट की जो ऊंची चोटी है कलसुबाई, पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी क्या है, कलसुबाई है, जो कि महाराष्ट्र की भी ऊंची चोटी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बहुत सारे पहाड़ हैं। आप देखेंगे औरंगाबाद के बाद यहाँ अजंता पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पे गाविलगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर में जो है गाविलगढ़ की पहाड़ी है। ठीक है, और इस साइड बीच में जो है बालाघाट श्रेणी है। ठीक है, और उसके नीचे आप आएंगे जो पुणे साइड, यहाँ पे हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है। कौन सी, हरिश्चंद्र की पर्वत श्रेणी है। महाबलेश्वर के पास महादेव पर्वत श्रेणी है। तो याद हुआ आपको। देखिए, पश्चिमी तट पे लगा हुआ पश्चिमी घाट है, इसकी ऊंची चोटी क्या है, कलसुबाई है। औरंगाबाद तरफ अजंता की श्रेणी है, उसके बगल में है गाविलगढ़ की पर्वत श्रेणी है। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बालाघाट श्रेणी। अब अजंता के नीचे तरफ देखेंगे तो हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है, और उसके महाबलेश्वर तरफ है महादेव पर्वत श्रेणी। ठीक है, इतना याद हुआ। अब यहाँ पर पठारी एरिया, यहाँ पर जो है एक पठार पड़ता है जिसे कहते हैं दक्कन का पठार। ठीक है, कौन सा पठार है यहाँ पर, दक्कन का पठार। जो दक्कन का पठार है वो सबसे बड़ा पठार है भारत का। ठीक है, दक्कन का पठार क्या है, भारत का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक झील पड़ती है जिसका नाम है लोनार झील। कौन सी झील है, लोनार झील। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सी झील आती है, लोनार झील। लोनार झील जो है एक क्रेटर झील है। क्रेटर मीन्स उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है। ठीक है, मतलब कई हजारों करोड़ों वर्ष पहले एक उल्का पिंड जो है यहाँ पर आकर गिरा था, उसी से इस झील का निर्माण हुआ है। तो ये क्या, क्रेटर झील है, लोनार झील। ठीक है, और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पे 2 दर्रे पड़ते हैं। ठीक है, 2 दर्रे पड़ेंगे, एक है थाल घाट और भोर घाट। मुंबई और नासिक के बीच में आपका पड़ेगा थाल घाट, और मुंबई और पुणे के बीच में पड़ेगा आपका भोर घाट। ठीक है, तो मुंबई नासिक के बीच में थाल घाट, मुंबई और पुणे के बीच में आपका पड़ेगा भोर घाट। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है इसमें कि यहाँ पर जो है
एक हमने देखा कि लोनार झील है, ठीक है, हमने क्या देखा है, लोनार झील। इसके अतिरिक्त यहाँ पे और झील है, पोवई झील है, गोरेवाला है, सलीम अली सरोवर है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमको याद रखना है यहाँ पे नेशनल पार्क। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे पींछ है, ताडोबा है, बोरीवली है, चंदौली है और नवेगांव, ठीक है। ये सारे यहाँ पर नेशनल पार्क हैं। आई होप आपको जो है महाराष्ट्र पूरा डिटेल में समझ में आया होगा, आपको इसकी पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप अगर इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट विद मैप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।